मॉर्निंग क्लास 9 हम लोग चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे इस मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, और हम लोग जो है सेपरेशन टेक्निक्स वाला टॉपिक कर रहे थे। ठीक है, जो जिसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हम लोगों ने किया था कि टू अगर मिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है, जैसे मान लो वाटर प्लस एसीटोन है। ठीक है, अब हमें इसको जो है अलग अलग करना है। ये दोनों आपस में क्या है, मिसिबल हैं, मतलब आपस में अच्छे से क्या है, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, हमें टू मिसिबल लिक्विड्स को अलग करना है जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जिनका बॉइलिंग पॉइंट मोर देन बॉइलिंग 25 डिग्री सेल्सियस है, उसके लिए हम लोग टेक्निक यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। अब डिस्टिलेशन का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और नॉर्मल डिस्टिलेशन में क्या डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम क्या है, टू और मोर मिसिबल, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दो ही हो, दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड्स को भी हम लोग क्या है, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि पेट्रोलियम में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम में पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, पैराफिन वैक्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं पेट्रोलियम के अंदर। उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेपरेशन टेक्निक यूज़ करते हैं वो क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। अच्छा, इसमें और डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है, अगर वो लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस है, उसे भी हम लोग क्या है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। लेकिन इसमें सेपरेट आउट करने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ज़्यादा होना चाहिए उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, जैसे मान लो वाटर का अगर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका जो है उन दोनों के बीच में एटलीस्ट 25 डिग्रीज का गैप होना चाहिए। इसमें 25 डिग्री से लेस देन का गैप भी क्या है, चलेगा। ठीक है, और क्या इसमें डिफरेंस है, तुम लोग बुक में अगर डायग्राम देखोगे, बाकी इसका और उसका प्रोसीजर सेम है, जो सिस्टम है वो सेम है, जो ऑपरेटस है सेम है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसमें एक क्या है, फ्रैक्शनल कॉलम लगा होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल कॉलम इज फिटेड बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड कंडेंसर। ठीक है, जो डिस्टिलेशन का फ्लास्क है जिसको हम लोग गर्म करते हैं वो, ठीक है, और जो कंडेंसर है जहाँ पर जाके आपका जो सब्सटेंस है वो सेपरेट आउट होता है, उन दोनों के बीच में एक फ्रैक्शनल कॉलम लगाया जाता है। ठीक है, वो फ्रैक्शनल कॉलम क्या करता है, जो आपका जो सब्सटेंस जो है सेपरेट आउट हुआ है, उसको जल्दी से कूल डाउन होने का क्या है, टाइम दे देता है। ठीक है, जिसकी वजह से 25 डिग्री सेल्सियस लेस देन होने के बावजूद भी क्या है, हम उनको क्या है, सेपरेट आउट कर पाते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में यही डिफरेंस है। डिस्टिलेशन में जो भी सब्सटेंसेस आप सेपरेट आउट करोगे, उनमें एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस का गैप होना चाहिए। ठीक है, 25 डिग्री या ज़्यादा, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कम होगा तो भी चलेगा। ठीक है, और इसमें क्या डिफरेंस है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में जो अपरेटस है उसमें जो है फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ किया जाता है। नॉर्मल डिस्टिलेशन में हम लोग जो है फ्रैक्शनल कॉलम यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो ये इसको क्या है, इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस प्रोसेस से हम लोग क्या क्या, जैसे क्या क्या सेपरेट आउट कर सकते हैं, पेट्रोलियम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके अलावा हम एयर को भी क्या है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तुम्हें एयर पता है, इट इज़ अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, बहुत सारी गैसेस का क्या है, मिक्सचर है एयर। ठीक है, तो एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट आउट करने के लिए भी हम लोग क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है उसको यूज़ कर सकते हैं। अब देखो हम लोग कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, अगर हम देखें। ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ एयर, सॉरी, सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। ठीक है,
एयर से हमको क्या है, गैसेस को सेपरेट करना है। ठीक है, हमने एयर ले ली। अब एयर तो क्या है, आपका जो है गैसियस स्टेट में है। ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के लिए हमें क्या है, लिक्विड चाहिए। ठीक है, हमने बोला ना मिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एयर को पहले क्या है, लिक्विफाई करना पड़ेगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और मैंने तुम्हें बताया था किसी भी गैस को लिक्विफाई करने के लिए किसी भी एयर का लिक्विफिकेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज हाई प्रेशर एंड सेकंड इज लो टेम्परेचर। ठीक है, आप एयर को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करोगे उसके ऊपर तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपके पास लिक्विड एयर आ गई। ठीक है, लिक्विफाइड एयर आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर डालेंगे और उसको क्या है, वार्म अप करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, अलाउ टू वार्म अप। और फिर गैसेस जो हैं, जो लिक्विड हुई गैसेस हैं, वो अपने अपने क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे आके जो है सेपरेट आउट हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि बुक में भी दे रखा है, ऑक्सीजन का देखो बॉइलिंग पॉइंट है -183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहीं आर्गॉन का है 186 डिग्री सेल्सियस माइनस। ठीक है, नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अगर हमें क्या है, ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना है। ठीक है, अब देखो इन सब के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आर्गॉन का उससे कम और नाइट्रोजन का उससे कम। देखो नेगेटिव में है इसलिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव में होता तो नाइट्रोजन का सबसे ज़्यादा होता। नेगेटिव में है, नेगेटिव में जितना बड़ा अमाउंट उतना ही वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तुम्हें पता है। तो इफ़ वी वांट टू सेपरेट आउट ऑक्सीजन, ठीक है, अगर हमें ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना है तो उससे पहले नाइट्रोजन और आर्गॉन को सेपरेट आउट करना पड़ेगा, तब ऑक्सीजन हमें मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे सिर्फ नाइट्रोजन ही चाहिए, ऑक्सीजन और आर्गॉन नहीं चाहिए, तो नाइट्रोजन इजीली क्या है, सबसे पहले सेपरेट आउट हो जाएगी, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन दोनों के कंपैरिजन में लेस है। तो यहाँ तक बॉइलिंग पॉइंट रीच करने के लिए इसके थ्रू होके जाना होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर मुझे ऑक्सीजन को सेपरेट आउट करना है तो मुझे बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को भी क्या है, अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या है, गैसेस का सेपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो एक टेक्निक आप लोगों को पढ़नी है वो है प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। अच्छा, तुम सबने शुगर देखा है, सॉल्ट देखा है। ठीक है, अच्छा सॉल्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसे ऐसे राउंड राउंड पार्टिकल्स की फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, शुगर हम लोग देखते हैं तो इस तरह से क्यूब्स के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्ट्रक्चर, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टल। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड सब्सटेंसेस को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, सॉल्ट अपने स्ट्रक्चर में कब आएगा, जब वो प्योर फॉर्म में होगा। अगर सॉल्ट के अंदर कोई और चीज़ मिक्स होगी तो वो जो है क्रिस्टल फॉर्म में सेपरेट आउट नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, हम लोग यूज़ करते हैं टू प्योरीफाई सॉलिड्स। ठीक है, जो इस प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, प्योर सॉलिड को हम लोग सेपरेट करते हैं फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। किसी सोल्यूशन में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है और मैं उसे प्योरीफाई करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सॉल्ट को क्या है, सेपरेट आउट कर सकती हूँ। ठीक है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लो एक सैम्पल है। ठीक है, इसमें जो है वाटर प्रेजेंट है प्लस सॉल्ट प्रेजेंट है, मुझे सिर्फ सॉल्ट चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसको पहले इवेपोरेट करूँगी। ठीक है, इवेपोरेट करूँगी, इसमें से पानी को रिमूव कर दूँगी, एक लेवल तक लाके पानी को मैं उसको क्या है, रिमूव कर दूँगी। उसके बाद मेरे पास जो सोल्यूशन बचा उसे मैं क्या है, कूल डाउन होने दूँगी। ठीक है, कूल डाउन होने पे आपके पास क्या है, सॉलिड का प्योर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल आपको क्या है, मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या हो गया, देखो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस देखें तो इसको हम यूज़ क्या कहाँ करते हैं, यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, ठीक है, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने में, ठीक है। एंड इन दिस प्रोसेस अ प्योर सॉलिड is separated out in form of crystals from its solution, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या है, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। इसके थ्रू हम लोग क्या है, शुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, इस सब के क्रिस्टल्स की क्या है, हम लोग क्या है, फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है, तुम लोग अगर देखो, हम कई सारे प्रोसेसेस के थ्रू क्या है, वाटर भी प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। वाटर प्योरीफिकेशन देखें तो हम लोग उसमें क्या है, कई सारे मेथड्स को यूज़ करते हैं। इन सभी मेथड्स का मिक्सचर हम लोग उसमें यूज़ करते हैं वाटर प्योरीफिकेशन में। हम लोगों ने आई थिंक क्लास 7 और क्लास 8 में आई थिंक किया था कि सेडिमेंटेशन टैंक होता है, ठीक है, फिर उसमें हम लोग एयर पास करते हैं, ये सब टेक्निक्स हमने करी थी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो देखो एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास एक रिजर्वॉयर है, आपने उसके अंदर क्या है, वेस्ट वाटर को स्टोर कर लिया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, उसको सेडिमेंटेशन टैंक में डाल देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, उनको हम क्या है, सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसे डाला जाता है लोडिंग टैंक के अंदर। लोडिंग टैंक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो उसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको हम लोग क्या है, सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लोडिंग टैंक के बाद आपका जो वाटर है उसे हम लोग डालते हैं फिल्टरेशन टैंक में। फिल्टरेशन टैंक में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो वाटर से हमें रिमूव करने हैं, वो यहाँ से रिमूव किए जाते हैं, ठीक है। और लास्ट हम लोग क्या करते हैं, उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है। जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीन गैस पास की जाती है ताकि जो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ग्रो कर गए हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा सके, ठीक है। अच्छा, इसमें इस चैप्टर में एक और तुम्हें छोटा सा टॉपिक दे रखा है चेंजेस के बारे में, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो, हमने 2 तरह के चेंजेस करे थे, ठीक है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसको बताने की ज़रूरत है। फिजिकल चेंज में तुम्हें पता है कि अगर किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ठीक है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, उसकी शेप चेंज हो रही है, साइज चेंज हो रहा है, तो उस टाइप के चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज कहेंगे, ठीक है। उसकी केमिकल नेचर उस केस में जो है चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर किसी प्रोसेस में किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। जैसे मान लो ये पेपर है, ठीक है, पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया, ठीक है, साइज छोटा हो गया लेकिन रहा तो पेपर ही। लेकिन अगर मैं इस पेपर को बर्न कर दूं, ठीक है, बर्न करने के बाद पेपर का मुझे क्या मिलेगा, ऐश, ठीक है। अब तो वो पेपर रहा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, उसका केमिकल चेंज, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आने पे उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। और वो प्रोसेसेस जिसमें किसी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाए उसे हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंजेस, ठीक है। और वो सभी केमिकल चेंजेस जनरली क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब देखो लास्ट टॉपिक है तुम लोगों का इस चैप्टर में, ठीक है, लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस यानी कि वो सब्सटेंसेस जो किसी का मिक्सचर नहीं है, ठीक है, जो अपने नेचुरल फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे कि देखो प्योर सब्सटेंसेस को
ऑन द बेसिस ऑफ उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे हम लोग दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, दो टाइप्स में हम उसे क्लासिफाई करते हैं। एक तो है एलिमेंट और एक क्या है, कंपाउंड, ठीक है। अब एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है। ये क्या है, किसी भी मैटर की बेसिक फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ठीक है, जिसे हम केमिकल प्रोसेस से क्या है, तोड़ नहीं सकते। Which cannot be broken down by chemical reaction, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं बोलूं कार्बन, ठीक है, कार्बन का सिंबल है C, ठीक है, कार्बन। अब कार्बन को आप फर्दर तोड़ सकते हो, नहीं, ठीक है। तो कार्बन क्या है, किसी भी कार्बन हो गया या ऑक्सीजन हो गया या हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, किसी भी मैटर की उसकी जो बेसिक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें कोई और चीज़ एडेड नहीं है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है। सिंपली आयरन, एल्यूमिनियम, ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, ये सब क्या है, बेसिक फॉर्म है, ठीक है, जिन्हें हम फर्दर क्या है, तोड़ नहीं सकते। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स, ठीक है। अब कंपाउंड्स क्या है, ठीक है, कंपाउंड भी क्या है, मैटर की प्योर फॉर्म है, ठीक है। लेकिन कंपाउंड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कंपाउंड क्या है, सब्सटेंसेस formed by two or more elements, ठीक है। दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट से जुड़ के जो सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहा है, वाटर, ठीक है। तो वाटर क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। लेकिन कंपाउंड की भी खासियत क्या है, कंपाउंड जो है दे आर इन फिक्स प्रोपोर्शन। अब अगर हम एक वाटर का मॉलिक्यूल देखेंगे तो उसमें दो हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो दे आर इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्स क्या है, बेसिक फॉर्म है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, और कंपाउंड क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स होके एक नए स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस है, ठीक है। मिक्सचर तुम्हें पता है, मिक्सचर जैसे मैंने सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट में मैंने वाटर मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर बन गया, ठीक है। तो कंपाउंड और मिक्सचर में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंपाउंड डिफरेंट है और मिक्सचर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो एलिमेंट्स को हम लोग क्या है, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब एलिमेंट्स हैं जो, एलिमेंट्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड, ठीक है, इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ठीक है। मेटल्स तुम्हें पता है क्या होते हैं, ठीक है, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबल, डक्टाइल, ठीक है, जो मतलब जो क्या करते हैं और जो मैलेबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, लस्टरस है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल, ठीक है। मेटल के एग्जांपल्स भी तुम्हें पता है। नॉन मेटल्स क्या है, वो सब्सटेंसेस जो नॉन सोनोरस है, नॉन लस्टरस हैं, ठीक है, जिनको जो पुअर कंडक्टर हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन डक्टाइल है, नॉन मैलेबल है, ठीक है। मेटलॉइड्स क्या हैं, वो सब्सटेंसेस विच पोजेसेस द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, ठीक है, जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी है, मेटल की भी
और नॉन मेटल की भी, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। जैसे कि क्या हो गया, जर्मेनियम, ठीक है। जर्मेनियम में क्या है, मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी प्रेजेंट है। कभी वो मेटल की तरह एक्ट करेगा, कभी वो नॉन मेटल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब ये तुम लोगों का जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगी, क्वेश्चन आंसर्स तुम लोग कंप्लीट कर लोगे, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लोगे। ये चैप्टर तुम लोग कंप्लीट हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री का ही करेंगे पहले, ठीक है। ओके, थैंक यू।